सेक्शन से हम लोग को पढ़ना है। मतलब हम प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, लेंस वगैरह वाला पर डे हम बता रहे हैं कि इन सब टॉपिकों का हमने हर एक टर्न वीडियो बना दिया है। हम लोग न्यूमेरिकल का एक टर्न चालू किए हैं जिसमें पहले चैप्टर से लेकर और 5 चैप्टर तक का एकदम A to Z, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे सिलेबस का हो, चाहे मॉडल पेपर को, जितना होगा सबका न्यूमेरिकल का हम वीडियो बना देंगे। आपकी पढ़ाई में आराम से सुविधा हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम जब 5 चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर 6वां 7वां जो 8वां चैप्टर है इन सब का कर लेंगे। हमारा हाई स्कूल का पूरा फिजिक्स A to Z खत्म हो जाएगा। तो रही बात की जो है सवाल, हम बस 4 पढ़े हैं, अभी शुरू किए हैं, 2 वीडियो बनाए हैं, आज तीसरा नंबर है वीडियो बनाने का। तो हम 5वां टॉपिक से हम चालू कर रहे हैं। 5वां टॉपिक जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया था। 5वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। तो देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। 5वां नंबर देखिए, और अगर अच्छी लगे तो 2 बच्चों को बताइएगा। एकदम सरल तरीके से इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कैसे हमको इस सबको सॉल्व करना। बहुत आसान तरीके से पढ़ाएंगे, ट्रिक मेथड से भी और लॉन्ग मेथड से। तो इसे बोर्ड में आता है तो लॉन्ग बेहतरीन रहता है। ठीक है, ताकि हम बोर्ड में कैसे लगाएं ये जानना जरूरी होता है। ट्रिक तो कंपटीशन हो गई, मगर लॉन्ग फॉर्म अगर नहीं जानते तो सारी व्यर्थ है। ठीक है, कह रहा है 5वां क्वेश्चन की एक 3 सेंटीमीटर, ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिए, 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्याले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। पहली बात की दर्पण कौन है, तो अवतल है। यहाँ से सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। तो हमारा मिरर हो गया, अवतल दर्पण, एक जगह लिख देंगे अवतल दर्पण में दिया क्या है, 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है। तो वस्तु की लंबाई को कभी भी O से लिखते हैं, ये 3 सेंटीमीटर है तो O बराबर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, स्मॉल r लिखिए या कैपिटल लिखिए, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से फोकस निकालेंगे तो F बराबर सूत्र होता R/2। यहाँ से F सॉल्व करेंगे तो R का मान है 8 हाथ दूर रहेगा, F का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हो गया A को। अभी लगा नहीं है, हमने अभी फोकस निकाला है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या तो फोकस हो गया 4 सेंटीमीटर वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। U जो हो गया यह हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। आगे कह रहा है उसके बाद से कि मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है प्रतिबिंब की स्थिति और आकार की गणना करना है। मतलब आपको V की गणना करना है और आपको I की गणना करना है। तो I तब निकलेगा जब तक V नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मिरर फार्मूला जानने की जरूरत है। 1/F इक्वल टू होता है 1/V और फिर प्लस 1/U। और रही बात अवतल दर्पण है तो इसमें सभी दूरियां क्या होती हैं, तो ऋणात्मक होती है। हमने पहले ही टर्न से बताना चालू कर दिया था, जब हम इसका थ्योरम पढ़ाए थे तभी बताए थे, और ये टर्न पढ़ा रहे हैं तो भी बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है हमारा F का मान हमारा 1 रहेगा, F का मान है 4, -4 कर दीजिए, इक्वल टू 1/ आपका क्या है V है, निकालना है, -V रहने दीजिए, फिर प्लस 1/U। U का मान कितना है, तो U का यहाँ देख लीजिए कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर रख दीजिए माइनस में। कभी भी हाई अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, हर कभी ऋणात्मक नहीं होता। ये कौन कहता है, हमने गणित का रूल कहता है। तो माइनस को ऊपर भेजेंगे तो -1/4 इक्वल टू -1/ क्या हो जाएगा V, प्लस है माइनस हो जाएगा 1/ कितना 12। आपको भी चाहिए तो -1/ आपका भी यहाँ रह गया, इसको इधर भेजेंगे तो -1/4 है, ये इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/12। अब आप सोचेंगे सर जी ने इधर भी था कैसे इधर कर दिया, इस वाले को इधर कैसे लिख दिया। हमने क्या किया, देखिए 1/V ऐसे रह गया, इसको भेजेंगे तो इधर प्लस आएगा, ढांक लीजिए ऐसे, इसको भेजिए इधर प्लस हो गया तो इधर 1/V माइनस में नहीं बचेगा। देखिए एकदम सिंपल सा था। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 12 आएगा, मैंने 4 और 12 का 4 और 12 का एलसीएम निकालते हैं तो 12 आता है। तो हमको 12 करने के लिए हर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा तो भी आ जाएगा, नहीं तो इससे इसमें नीचे का नीचे कर देंगे तो भी आ जाएगा, दोनों मेथड से आ जाएंगे।
तो आपका 1/v हो गया बराबर, इससे इसमें गुणा कराएंगे तो -12 हो जाएगा, प्लस है 4 कने 4 हो जाएगा। अब 12 चौको आपका 48 होता है, ये जोड़िए घटाइए तो -1 आपका हो गया v। 8 में से -8 में 4 जोड़ना है तो -8 हो जाएगा, -12 में 4 जोड़ना है तो -8 हो गया, नीचे आपका 48 हो गया, माइनस से माइनस कट गया। 8 का पहाड़ा में ये कितने बार में कटता है, 8 × 64 हो जाता है, 8 × 6 = 48 होता है, मतलब 8 × 8 8 5 40 8 6 = 48, मतलब 1/ आपका v इक्वल आया 1/ कितना 6, तो v इक्वल आया 6 सेंटीमीटर। एक आंसर हो गया। प्रतिबिंब पूछा था कि प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब आपको प्रतिबिंब चाहिए, प्रतिबिंब की लंबाई चाहिए, तो चूंकि आपको रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाना पड़ेगा, I/O बराबर होता है V/U, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन करते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए करना क्या है, I का मान यहाँ से देख लीजिए कहाँ है, निकालना है, रहने दीजिए। O का मान देखिए कितना है, 3 है, V का मान कितना है तो 6 है, और U का मान कितना है तो 12 है। मैं लग रहा है इसको भेजना पड़ेगा, काट दीजिए, 6 कने 6 6 दूना 12, I/3 हो गया, इधर बचा आपका 1/2, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको भेजेंगे तो 3 × 1/ क्या हो जाएगा 2, तो I इक्वल टू 3 कने 3 /2 भाग देंगे तो आपका 1.5 सेंटीमीटर की लंबाई की एक वस्तु आ जाएगी। देखिए कितना सरल तरीके से पढ़ा है, आपको इसके लिए कोई ना नोट्स ना कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए भौकाल मार मार के सोशल मीडिया पे तो मांगी बाकी है कि शिक्षा के लिए बहुत पैसा लगता है, ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं, ये क्या है यार, पढ़ाते हैं लोग दुनिया भर के। ऐसे बच्चों को पढ़ाना, एक लिखाना पढ़ाना अलग है, एक चूतिया बनाना है, तो चूतिया बनाना ही पढ़ाना कहते हैं, वही पढ़ाते हैं। इसमें क्या पैसा लेना है, क्या इसमें बताना है, बताइए। एकदम सिंपल से है, बट्टा वाला जोड़ घटाना है, साल का आंसर आ गया। हर एक चीज, गणित है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मतलब कोई भी मान लीजिए गणित है कैलकुलेशन आता है, फिजिक्स है कैलकुलेशन आता है, केमिस्ट्री में भी कुछ आ जाती है, बाकी कुछ लैब मेथड है, तो क्या पैसा लेना है यार, बक देना है कैमरे के सामने, हो गई। अब ऑनलाइन कोर्स है, कोई भी ऐसा संस्था बताइए जिसमें चूतिया न बना, सारे संस्था में चूतिया बना रहे हैं, सब पैसे हट रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। आप ही देख लीजिए, सवाल देखिए कितना झकास था, कह रहा था एक 3 सेंटीमीटर एक लंबी एक वस्तु है, 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, लंबाई हो गया 3 सेंटीमीटर, वक्रता 8, तो फोकस आपको निकालना पड़ेगा, F बराबर होता है R/2, R का मान 8, 2 से भाग देंगे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है, 12 हो गया वस्तु की दूरी। आगे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और आकृति बताना है, भी पूछ रहा था, I पूछ रहा था, तो आपका ये मिरर फार्मूला होता है, वैल्यू पुट किए, सभी दूरियां माइनस होता है, और तल में रख दिए, माइनस ऊपर भेजे, V का मान निकाले, सॉल्व हो गया। रेखीय आवर्धन I/O बराबर जानते हैं V/U होता है, वैल्यू पुट किए, लगाए, सॉल्व किए, आंसर आ गया, ठीक है। अब रही बात अगले टर्न का, तो अगले क्वेश्चन दूसरा देखते हैं हम क्या कह रहा है। 5 हो गया ना, अब छठा नंबर देखिए, छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। जैसे आप 5वां क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसे सेम छठा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मिरर कौन सा है, तो एकदम सिंपल से जान जाए, अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है, ठीक है, और इसमें भी ठीक है सेम वैसे ही सवाल है, अंक बस बदला है। कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, वक्रता रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या हमारा दिया है 60 सेंटीमीटर। तो जैसे वक्रता त्रिज्या देगा, आपको कुछ नहीं करना है, तत्काल यहाँ से फोकस निकाल लेना, R/2 होता है, F जैसे ही सॉल्व करेंगे, R का मान है 60, में 2 से भाग देंगे, F का मान हो जाएगा आपका कितना, 60 का आधा 30 सेंटीमीटर हो गया, यह आपका फोकस निकल गया। अब आगे कह रहा है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, वस्तु की लंबाई O हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, O से लिखते हैं वस्तु की लंबाई को। लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, U हो गया आपका 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। आगे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई और प्रकृति ज्ञात कीजिए, मतलब आपको प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, स्थिति मतलब कितना दूर बनेगा, और प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा, I पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है।
आप जानते हैं एकदम सिंपल सी बात है, मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, ये मिरर फार्मूला है। जब तक आप भी नहीं निकालेंगे तब तक आई नहीं निकल पाएगा। तो भी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले मिरर का फार्मूला लिखें। कनकेव मिरर है मतलब अवतल दर्पण है, तो इसमें सभी दूरियां आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगी, सभी दूरियां माइनस हो जाएगी। तो आपका 1/f, f का मान कितना है तो 30 सेंटीमीटर है, माइनस में हो गया। ये इक्वल टू हो जाएगा 1/v, v का मान कितना है निकालना है, रहने दीजिए, प्लस 1/u, u का मान कितना है तो 45 आपका है, माइनस में कर दीजिए। हर कभी ऋणात्मक नहीं होता है तो माइनस को ऊपर भेजिए, तो -1/, आपका 30 हो जाएगा, -1/, आपका भी हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, 1/45 हो गया। ठीक है, अब आपको चाहिए 1/, भी तो इसको वहीं रहने दिए 1/, को हाई आपका इधर 1/, माइनस में 30 है, ये है इधर, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/, कितना 45। एलसीएम लेंगे 90 आएगा। 90 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 आएगा, ऊपर नीचे 2 से, यहाँ 3 से आने तक क्रॉस आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो भी आएगा। सबसे बेस्ट रहेगा आप जो है वो वाला काम कर दीजिए, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यहाँ हम 3 से कर देंगे और प्लस यहाँ 1/45 है, यहाँ हम 2 से कर देंगे। एलसीएम बराबर हो जाएगा, फर्द हमारा आंसर हो जाएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा हमारा -3/90 प्लस हमारा 2/, हो जाएगा 90। ठीक है, जोड़ घटा लेंगे तो -1/v बराबर आएगा -1/90, कट जाएगा ये माइनस से माइनस, v इक्वल टू हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई। अब आपको चाहिए क्या, आई चाहिए, प्रतिबिंब में निकाल दिए कितने दूरी बन रहा है, कहाँ बन रहा है, स्थिति दिखा दिए। अब आपको निकालना आई, तो चूंकि आप जानते हैं रेखीय आवर्धन I/O बराबर होता है v/u। आई का मान निकालना था, रहने दीजिए, ओ का मान आपका 4 सेंटीमीटर है, रख दीजिए, बराबर v का मान पूछा नहीं, निकाल लिए हैं, यहाँ 90 है, ये आपका फार्मूला, इसमें आई निकालना था। और u का मान देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है 45 है। ठीक है, भाग दे दीजिए, ये 2 हो गया, आई बराबर ये 4 को भेज दीजिए तो 2 गुणे आपका 4 हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा 4 गुना 8 सेंटीमीटर। देखिए कितना झकास तरीके से हमने सॉल्व किया है। अस्थिरता सॉल्व करिए, जो भी पढ़िए स्थिरता से पढ़िए। कह रहा था ये सवाल 6ठा नंबर की, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, हमने वक्रता त्रिज्या r दे दिया था 60, तत्काल हमने फोकस निकाला, r/2 होता, r का मान 60, 2 से भाग दिए 30 सेंटीमीटर हो गया। आगे कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबी लंबाई हो गया, 4 सेंटीमीटर लंबे एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर दूरी हो गई है। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कितना दूर बनेगा भी, उसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चूंकि माइनस में लगाया और प्लस में आया तो वास्तविक होगा, प्रकृति इसकी क्या हो जाएगी नेचर, तो ये वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आपका 2 सवाल हो गया, फिर अगले टर्न पे अगले वीडियो में फिर इंतजार करिए। 6 सवाल हमने लगा दिया, 7, 8, 9, 10 ऐसे पढ़ना। इसके लिए कोई आपको ऐप खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो समझ जाइए शिक्षा माफिया है, वह सब बिजनेस वाले काम कर रहे हैं, सब इसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं शिक्षा का। इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला, वैसे पढ़िए, ना नोट डाउनलोड करना ना कुछ, सब लगाया है, सारा सवाल आपके सामने है, नोट करिए, उसको देखिए कितना अच्छा आसान तरीके से हो जाता है। ठीक है, पढ़ लिए हैं। 7वां आज चालू होने वाला है, 7वां 8वां, एक टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न का हम लोग वीडियो बना के पढ़ लेंगे। हर एक न्यूमेरिकल बहुत समय से पूरा हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए कैसे कह रहा है 7वां सवाल, 7वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, सब वही सवाल है, बस अंक बदल रहा है, थोड़ा सा उसमें सोचने की क्षमता बदल रही है, थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि नई चीज है, मगर सब वही चीज कहने का मतलब है। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकल दूरी 45, एक अवतल दर्पण की फोकल दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है। मिरर कौन सा है पहले ये पहचानना एकदम जरूरी होता है। यह है आपका अवतल दर्पण है, तो लिखेंगे अवतल दर्पण में, आपका अवतल दर्पण में फोकल दूरी जो है दे दिया है, एफ का मान जो है वह है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कहा है, 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की दूरी की गणना करना है। 25 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है फिर एक सवाल लिखिए
कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, हो गई फोकस दूरी। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, भी पूछ रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल सा। मिरर फार्मूला क्या होता है, तो 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ये तो एकदम आसान है, पिछले वाले सवालों से भी बहुत शानदार है। और अवतल है तो मैंने इसीलिए मिरर का नाम लिखा ताकि हमें साइन पहचानने में परेशानी न हो, आराम तरीके से हम लोग सॉल्व कर लें। आपका दिया 1/f, f का मान कितना है तो 15, वो भी माइनस में, इक्वल टू 1/v निकालना है, रहने दीजिए, प्लस 1/u कितना है 25 है, ऋणात्मक में हो जाएगा। कभी भी हर माइनस नहीं होता है, ऊपर भेज दीजिए, 1/, आपका 15 हो गया, माइनस 1/, कितना हो गया v, प्लस है माइनस कर देगा 1 कितना 25। अब इसको इधर भेजिए इस पक्ष में, तो जैसे भेजेंगे आपका -1/, कितना है 15 है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा -1 कितना तो भी। हर बराबर नहीं है, एलसीएम लेंगे 75 आएगा, तो यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 5 से। सबसे बेस्ट है एलसीएम मेथड, ठीक है। तो आप यहाँ से कितने से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 से भाग देंगे, फिर प्लस 1/, आपका 25 है, यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा तो 3 से गुणा, 3 से भाग, बराबर 1/ आपका क्या है तो भी है। अब ये गुणा कराएंगे तो 5/75 हो जाएगा माइनस में, फिर प्लस ये 3/, आपका 75 हो जाएगा, बराबर -1/v। इसको सॉल्व करेंगे तो हर बराबर है तो एक 75 लिख देंगे, -5 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, बराबर -1/v हो जाएगा। जोड़े घटाएंगे -2 बचेगा, ये 75 हो गया, बराबर -1/v हो गया, माइनस से माइनस कट गया, इससे ये कटेगा 37.5 बार में, तो v इक्वल टू यहाँ से नीचे का नीचे बता दीजिए, 37 क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपका ये रहा आंसर, ठीक है। एकदम सरल तरीके से हमने इसको बताया है, ठीक है। ये 7 नंबर हो गया। 8वां नंबर का आज क्वेश्चन फिर इसके बाद वाले में पढ़ लें। 8वां नंबर क्या है, बहुत सरल तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, क्या कहता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 8वां नंबर लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ी सी है, मगर आराम से लग जाएगा। कह रहे एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, कितनी दूरी पे एक वस्तु रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो जाए। तो दूरी भी तो सेम होगा। 8वां नंबर देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। कह रहे एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, कौन सा मिरर है सबसे पहले ये पहचानना है। तो ये आपका अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है, तो लिखेंगे अवतल दर्पण में एक जगह लिख लीजिए, काम कर लिया जाएगा। अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f दे दिया है आपका 25 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कितनी दूरी पे कोई वस्तु रखा जाए। मान लीजिए माना वस्तु की जो दूरी है वह मान जाइए आपका u दूरी पर रख रहे हैं। तो प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार जो कितनी दूरी पर रखा जाए कि वस्तु रखी जाए जिससे उसका प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। तो प्रश्नानुसार आई किसके बराबर हो जाता है, ओ के बराबर होता है, ठीक है। तब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो जाए। तो इसे दिखने के लिए किरण आरेख भी खींचना है। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, पहले प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। और आप वो पढ़े होंगे मिरर में इमेज खींचना, जब मुख्य वक्रता केंद्र पर हो वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, समान आकार का उल्टा और वास्तविक बनता है। तो वहां से ये चीजें हो जाती है, ठीक है। हम सबसे पहले रेखीय आवर्धन का फार्मूला यूज करेंगे। आई बट्टे हमारा होता है, अब ओ बराबर होता है भी बट्टे कितना यू। आई के जगह पर ओ कर दीजिए, नीचे भी ओ कर दीजिए, भी रहेगा यू हो गया, क्रॉस करके काट दीजिए, आपका एक मतलब भी यू के बराबर हो गया, भी बराबर हो गया हमारा यू, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल सी बात है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम मिरर फार्मूला जानते हैं, 1/f इक्वल टू होता है 1/v, अब माइनस प्लस 1/ कितना होता है यू। सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, क्यों होती है, क्योंकि अवतल है। तो माइनस आपका हो जाएगा 1/f आपका 25 है, बराबर 1/v के जगह पर भी u कर दीजिए, या u के जगह पर भी कर दीजिएगा, तो इसको v रहने दीजिए। आई प्लस हो जाएगा 1/-v, ठीक है। माइनस को ऊपर भेजिए तो -1/, आपका हो जाएगा 25,
ये हो जाएगा -1/v -1/v, हर बराबर है, ऊपर वाला जोड़ घटा लीजिए तो -1/25, ये हो जाएगा -1 2 हो जाएगा माइनस में, अपन भी हो जाएगा, कट गया इससे इसमें, तो v इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, तो 25 × 2 मतलब v बराबर हमारा 50 सेंटीमीटर आ गया। देखिए कितना बेहतरीन तरीका लगा, ये गुणा किया इससे इसमें नहीं आ गया, तो u भी 50 सेंटीमीटर दूरी पर है, एकदम सिंपल सा। देखिए कितना बेहतरीन पढ़ा है। 8वां नंबर फिर एक बार बताते हैं क्या कह रहा था। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकल दूरी 25 सेंटीमीटर, ये हो गया। आगे कह रहा है कि कितनी दूरी पे कोई वस्तु रखा जाए, मान लेते हैं हम u दूरी पर रखते हैं, तो कह रहा है कितनी दूरी पर रखा जाए जिसका उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो जाए। तो प्रश्नानुसार हम जितने बड़े हमारे इतना बड़ा हमारा प्रतिबिंब बने, तो प्रश्नानुसार यही कहा था कितना दूर पर, मान लीजिए u दूरी पर रखे, तो भी गणना करना था। किरण आरेख मैंने बताया, वक्रता केंद्र पर वस्तु रख दीजिए, वहीं बनता है, ये सेम बनेगा, सेम आकार सेम सब चीज। I/O बराबर V/U, I की जगह पर O कर दीजिए और नीचे O है कट जाएगा 1, अब भी अपन U भी निकालेंगे तो U हो जाएगा। क्योंकि हम दर्पण फार्मूला जानते हैं, मिरर फार्मूला यह होता है, वैल्यू पुट किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमें लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन है और 1 से लेकर 8 तक एकदम 4 वीडियो बनाए हैं, दो वीडियो डाल रहे हैं पर डे, दो वीडियो पर डे डाल रहे हैं और एक वीडियो में 2 क्वेश्चन हो रहा है। और आपके लिए इसके लिए कोई पैसा नहीं है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पढ़ा रहे, देखिएगा कोई पैसा लग रहा है। अब कोई इलीगल आपसे पैसा मांगे तो बातें अलग है। ऑनलाइन जमाने में लोग आजकल चुतिया बनाकर भी पैसे कमा रहे हैं। कौन बच्चा जानता है, गार्जियन तो जानते नहीं है कि क्या है सिलेबस, क्या नहीं पढ़े हैं तो जानते हैं। वो भी तो मान लीजिए साल भर समय थोड़ी ना दे रहे हो टीचर के पास कि वो जानते हैं कि ये टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है। पहली प्राथमिकता तो कुछ जानकारी रखिए, क्योंकि इसमें आप बिजनेस बना लिए लोग, तो बिजनेस नहीं है ये भाई, एकदम सिंपल सा। अगर ज्ञान है तो आप फ्री में बांटिए, इसके लिए क्या पैसा लगना, सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमा रहे हैं। अगर हम कहते हैं गरीब को पढ़ाते हैं, उसको भी बेचते हैं लोग और कोर्स बेच के खूब पैसे कमाते हैं, तो ये पैसे कमाने वाला काम नहीं करना, एकदम निःशुल्क पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। देखिए क्या 9वां सवाल कह रहा था, एक अवतल दर्पण की फोकल दूरी 5 सेंटीमीटर है। मैंने कहा सबसे पहले क्या पहचाना जाएगा, तो मिरर पहचाना जाएगा कि आखिर में कौन सा मिरर है। तो यह आपका अवतल मिरर है, मैंने करके मिरर है, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो एक जगह लिख दीजिए आप अवतल दर्पण में, बहुत बेहतरीन था, एक जगह आप लिखिए अवतल दर्पण में। कह रहा है अवतल दर्पण जिसकी फोकल दूरी 5 सेंटीमीटर है, F हो गया, फोकल दूरी को F से लिखते हैं, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गई। आगे कह रहा है इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, कितना दूरी हो गया वस्तु का, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना दूरी बनेगा, कहाँ वहाँ, ये देखते हैं। अगर हम माइनस में सॉल्व कर रहे हैं और प्लस में आया तो वास्तविक होगा, और माइनस में लगाए और माइनस में ही आ गया तो आभासी हो जाएगा। पूछा है कि क्या ये वास्तविक होगा, तो चलते हैं लगाते हैं। हम जानते हैं मिरर फार्मूला हमारा 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, और हम जानते हैं कि अवतल वाले में कनकेव मिरर में सभी दूरियां सभी डिस्टेंस जो है ऋणात्मक होता है। तो 1/f, f का मान हमारा 5 है, माइनस कर दीजिए, बराबर 1/v निकालना था, कहाँ बन रहा है, फिर प्लस 1/u आपका कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है, माइनस कर दीजिए। हर कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो -1/5 हो गया, -1/ आपका v हो गया, प्लस है माइनस हो जाएगा, 1/ आपका 10 हो जाएगा। अब आपको चाहिए क्या, 1/v इसको रहने दीजिए, तो इधर आपका -1/5 है, इसको इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इधर -1/ क्या है, v है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी लगा सकते हैं, क्रॉस इसको बताते हैं, इससे इसमें गुणा करेंगे, -10 से करने 10 हो गया, प्लस है प्लस लगाएंगे, 5 करने क्या हो जाएगा 5 और 10 बच्चे क्या हो जाएगा 50। अब आगे देखिए क्या होगा, इसके बाद से आपका हो जाएगा -1/v हो जाएगा, -10 और प्लस 5 माइनस हमें लगता है 5 आएगा, नीचे आपका 50 हो गया, -1/ कितना हो गया, तो v हो गया, माइनस से माइनस 5 करने 5, 10 बचे 50, आपका 1/ कितना आ गया 10, तो यह हो जाएगा 1/ कितना v बराबर कितना हो गया, तो आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका प्रतिबिंब। और चूंकि प्लस में आया है माइनस में लगाए हैं, तो ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा। कौन सा प्रतिबिंब होगा, तो वास्तविक।
ठीक है। देखिए एकदम सिंपल से लगाए हैं। कैसे लगाए हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा था, कह रहा था एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकल दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी हो गया 10 सेंटीमीटर, और एक वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको भी निकालना था। क्या वास्तविक बनेगा, हाँ हमने लिखा हाँ वास्तविक बनेगा ये। ठीक है, ये हो गई। हम अब 10वां नंबर सवाल देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक 30 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए। पहली बात 30 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले अवतल दर्पण, सबसे पहले पहचान तो बनाइए क्या है। तो यह आपका अवतल दर्पण है, तो एक जगह लिखेंगे अवतल दर्पण में। ठीक है, कह रहे हैं 30 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले, यह हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए। मान लीजिए, माना वस्तु की जो दूरी है उसको हम मान जाते हैं u। कह रहा है ना कि 30 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा है, मानते हैं हम u दूरी पर रखे हैं। उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दुगुने आकार का बनता है। तो मान लीजिए ये हो गया प्रश्नानुसार जो प्रतिबिंब की लंबाई है वह उसके दुगुने आकार का है। कह रहा है लास्ट टर्न पढ़िए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दुगुने आकार का बना है। वस्तु से दुगुना, तो वस्तु की लंबाई ओ हो गया, इसका दुगुना 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया। तो आपका आगे कह रहा है कितना दूरी पर, यू ये निकालना था, भी तो मालूम होना चाहिए। तो चूंकि हम जानते हैं रेखीय आवर्धन आई का मान है 2 गुणे ओ, और नीचे आपका ओ है बराबर भी बट्टे कितना यू, ओ से ओ कट गया 2/1 और बराबर कितना भी बट्टे यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, इसमें गुणा करा दीजिए, इससे इसमें आ जाएगा। भी एक कने आपका भी हो गया बराबर भी एक कने भी, इससे इसमें गुणा कराएंगे तो 2u हो गया। ठीक है, यह हो गई आपका। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मिरर फार्मूला लगा दीजिए। तो चूंकि हम जानते हैं 1/f इक्वल टू होता है 1/v आप प्लस 1/ कितना होता है u, 1/ आपका f का मान कितना है तो 30 सेंटीमीटर है, बराबर 1/v कितना है तो 2u है। सभी दूरियां अवतल में क्या होती है तो माइनस होती है, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो हाई हो जाएगा 2u। ठीक है, माइनस में अब फिर प्लस है 1/ आपका कितना तो माइनस है u। हर कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो -1/30 हो गया, यह हो जाएगा -1/2 गुणे u। ठीक है, हाई प्लस है माइनस हो जाएगा 1/ कितना u। ठीक है, अब हर बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो जैसे ही 2 से गुणा कराएंगे हाई -1/30 हो जाएगा, हाई हो जाएगा -1/2 गुणे u, यह हो जाएगा -2 कितना 2 गुणे u। हर बराबर है तो ऊपर वाला जोड़ घटा लीजिए, तो -1 आपका 30 है, यह हो जाएगा -1 कितना -1 -2 हो जाएगा और बट्टे 2u हो जाएगा। ठीक है, हमें लग रहा है ये आपका 3 हो जाएगा, तो -1 आपका 30 बराबर हो गया -3/2 गुणे u। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 2 गुणे u 2 गुणे u, यह हो गया माइनस से माइनस काट दीजिए, इससे इसमें तो 2 गुणे u हो गया। ये इधर जाएगा तो 30 × 90 90 हो गया। u बराबर आपका 90 कितना हो जाएगा 2, तो u बराबर आपका 45 सेंटीमीटर हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। वह प्रतिबिंब की दूरी निकालना है तो इसको रख दीजिए, 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत आसान था। ठीक है, देखिए एक बार और देख लीजिए। कह रहा था 30 सेंटीमीटर फोकल दूरी हो गया 30 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण के सामने दर्पण हो गया अवतल, कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए, मान लीजिए u दूरी पर रख रहे हैं, तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के दुगुने आकार का बन रहा है। तो प्रतिबिंब जो है जितना हम लंबा है हमसे दुगुना बड़ा बन रहा है, तो 2 गुणे ओ हो गया। रेखीय आवर्धन का हमने फार्मूला लगा कर यहाँ u भी का मान निकाल लिया। अब मिरर फार्मूला यह होता है सभी दूरियां माइनस, क्योंकि अवतल है, वैल्यू पुट करते हैं आंसर आ जाता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ाए हैं, 10 क्वेश्चन एकदम लगातार हो गई। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 तक तो हो ही गया था, 14 नंबर पढ़ना है। और आज की टॉपिक में 14, 15, 16 जो भी आएंगे एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे। बहुत बेहतरीन
टर्न है। और ये कनकेव मिरर वाला फार्मूला पर पढ़ रहे थे हमारा, तो 1 से लेकर और 13 तक का सवाल तो अलग अलग वीडियो में मिल जाएंगे। 14 और 15 एक में देख लीजिए क्या कह रहा है। बहुत कंपल्सरी क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है 14 वाले कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से कोई एक वस्तु है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आगे कह रहे हैं यदि वस्तु की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना होगा। सबसे पहले आपको इसमें पहचानना जरूरी है कि मिरर कौन सा है। तो ये जो है कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, मतलब उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो हम एक जगह लिखेंगे उत्तल दर्पण में, ठीक है, लिखती हैं। अब दिया क्या है ये जानकारी होना चाहिए। तो दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले आपका यफ हो गया, आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकस दूरी हो गया। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, तो दर्पण की पहचान कर लिया हमारा उत्तल है। कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, यू हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तब हमारा प्रतिबिंब कितना होगा। बाय द वे यदि कह रहा है कि यदि आगे क्वेश्चन का है कि वस्तु की लंबाई जो है, लंबाई ओ से लिखते हैं 6 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो एक तो पहले मिरर फार्मूला पर लगाएंगे, सेकेंड नंबर हम जो है रेखीय आवर्धन के फार्मूला पर, लीनियर मैग्नीफिकेशन पर हम लगा देंगे। तो देखिए क्या करता है मिरर फार्मूला, 1/, आपका यफ होता है, यह हो जाएगा 1/v, फिर प्लस 1/ क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। बस वैल्यू आपको पुट करना है 1/f, f का मान कितना है तो 10 है, बराबर 1/v, v कितना है निकालना है, रहने दीजिए, प्लस 1/u, u का मान कितना है तो 30 है। और सभी दूरियां क्या करना है आपको, ऋणात्मक करना है। मगर किस समय, अवतल तल, उत्तल है तो ओनली 1 u जो है, मतलब जो वस्तु की दूरी है इसी को बस माइनस किया जाएगा। हर ऋणात्मक नहीं होता, ऊपर भेज दीजिए तो 1/, कितना हो जाएगा 10, बराबर 1/, आपका क्या हो जाएगा v, आई प्लस है माइनस है, माइनस हो जाएगा 1/, कितना 30। इसको इधर भेजिए तो 1/, कितना हो गया 10, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/, कितना 30, तो यह हो जाएगा 1/v। ये काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए, आसान हो जाएगा। तो 3/30 फिर प्लस 1/, कितना हो जाएगा 30, बराबर 1/, क्या हो जाएगा v। हर बराबर है तो 31 लिख दीजिए, और ऊपर वाला 3 1 क्या हो जाएगा 4, बराबर 1/, कितना हो गया v। तो यहाँ से v निकालेंगे तो हमारा 30/, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इतना मन करे तो लिख दीजिए, और नहीं तो भाग दीजिए। तो 7 चौको 28, बच गया आपका 2, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 20 होगा, 5 चौको 20 हो गया इतना सेंटीमीटर। ऊपर वाला लिखिए चाहे ये लिखिए, यह हमारा आंसर हो गया। अब आपको पूछा था कितना लंबा प्रतिबिंब बनेगा, तो आप सिंपल से लगा दीजिए रेखीय आवर्धन I/O बराबर होता है v/u। I का मान निकालना था, O हमारा दिया था 6, बराबर v का मान हमारा 7.5 दिया है, ठीक है। 7 कितना दिया है तो 5 दिया है, और हमारा u का मान कितना दिया है 30। आना ही तो ऊपर वाला वैल्यू रखिए, सबसे बेहतरीन होगा 30/, हो गया 4, इसके बट्टे हमारा कितना हो गया तो 30 हो गया, ठीक है। ये है u का मान। अब इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, आपका I बराबर है, इसको भेज दिए तो 6/4 हो जाएगा। भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, हाई हो जाएगा 3, हाई हो जाएगा 2, फिर भाग देंगे 1.5, मतलब आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब होगा। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इसका सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। इसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ज़्यादा सवाल लग गई, इतना में तो आप अपने मन से भी 2-4 क्वेश्चन सिलेबस का लगा सकते हैं, अपने बुक का बहुत बेहतरीन है, ठीक है। मगर वैसे मेरा कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा अटेंड करिए, न्यूमेरिकल बहुत बेहतरीन रहता है। ऐसे ही मान लीजिए 10वीं के चैप्टर का जितने सवाल है पढ़ा देंगे, तो फिर 11वीं चालू कर देंगे, और उसका भी जो है हम सीरियल वाइज है, पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर ऐसे हम चालू करेंगे, और पूरा न्यूमेरिकल से लेकर थ्योरम सब पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, क्या कहता है 15 नंबर वाला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिए, कौन सा मिरर है तो अवतल है, और इसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे यह आपका 15 नंबर हो गया, आपका अवतल दर्पण दिया है, ठीक है। इस अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो है यफ वह 15 सेंटीमीटर है। हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है, पढ़ लीजिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 15 नहीं 5 है, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर कर दिया है।
इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या वास्तविक होगा। तो ट्राई अगर सॉल्व करते हैं। कितना सेंटीमीटर पर कितना दूरी पर रखा जाता है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो भी पूछ रहा है क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। अवतल है तो सभी दूरियां ऋणात्मक हो जाएगी। मिरर फार्मूला में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/ क्या होता है, तो u होता है। और इसमें सभी दूरियां माइनस कर देंगे, क्योंकि कनकेव मिरर है, तो 1/f 5 हो गया, 1/v निकालना है, ठीक है, प्लस 1/u आपका -10 हो जाएगा। कभी भी हर ऋणात्मक नहीं होता है तो माइनस को ऊपर भेज दीजिए, ठीक है। तो हाई हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा 1/ माइनस में भी यही -1/ कितना हो जाएगा 10। इसको इधर भेजिए, तो जैसे ही भेजेंगे -1/ कितना हो जाएगा 15, ये इधर आएगा तो प्लस है, इधर माइनस है, इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा 1/ कितना 10, इधर हो जाएगा -1/ कितना भी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, नहीं तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए तो भी आ जाएगा। इससे इसमें -10 प्लस 5, 10 × 5 आपका हो जाएगा 50, ठीक है। और इधर आपका हो जाएगा -1/ कितना भी, ठीक है। जोड़ घटा लीजिए तो ये माइनस हो जाएगा 5 अपान कितना 50, ये -1/ कितना हो गया भी, माइनस से माइनस 5 × 5 10 × 5 50, 1/ कितना हो गया 10 बराबर 1/ कितना भी, तो भी बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 और सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। चूँकि माइनस में लगा के प्लस में आया है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। माइनस में लगाते हैं और माइनस में भी आएगा तो आभासी हो जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये रहा आपका आज के लिए इतना क्वेश्चन, ठीक है। बाकी अगले मिलते हैं अगले टर्न पे, ठीक है। ये जो है 1 से लेकर और 11 तक क्वेश्चन का वीडियो बन गया है। आज 12वां नंबर सवाल का है और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन में गोलीय दर्पण पर जो सवाल थे वही सवाल का वीडियो बन रहा था, ठीक है। बाकी अभी 11 नंबर तक हो ही गया है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता क्या है। कह रहा है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई है और इसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, दिया क्या है फिर करना क्या है। कह रहा है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई है। वस्तु की लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है इसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए, कितना दूर बनेगा। सबसे पहले आपको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना पड़ेगा, तब वस्तु की स्थिति निकालेंगे। कौन सा दर्पण है ये पहचानिए, ये है अवतल दर्पण। तो एक जगह लिख लेंगे हम अवतल दर्पण में, लिखेंगे एक जगह हम अवतल दर्पण में। दिया क्या है, तो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, उसमें उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। जो एफ है वह आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है, मतलब वो जो हो गया वह 4 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि इसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की लंबाई हो गई 1 सेंटीमीटर। आगे फिर पढ़िए, तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब कितना दूर वस्तु बनेगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा रेखीय आवर्धन का फार्मूला। रेखीय आवर्धन बराबर हम क्या जानते हैं, परिभाषा क्या होती है। तो रेखीय आवर्धन जो होता है मतलब मैं ही हूँ और मेरा प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, तो प्रतिबिंब मेरा कितना बड़ा है अब मैं कितना बड़ा हूँ, इन्हीं का अनुपात कर दीजिए, तो वही रेखीय आवर्धन कहलाता है। फार्मूला होता है m बराबर I/O या m बराबर होता है V/U, और इसी का कंपेयर कराते हैं तो I/O बराबर V/U होता है। I कितना है तो आपका 1 सेंटीमीटर है, O कितना है तो वह 4 सेंटीमीटर है, V रहने दीजिए, U रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो U बराबर इसको क्रॉस कराएंगे तो 4V हो जाएगा, क्योंकि U कने U 4 कने 4V हो जाएगा। ये U की मान निकल गया। अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, मिरर फार्मूला लगाना है, होता है 1/f इक्वल टू 1/v और फिर प्लस 1/u, और आपका कनकेव मिरर है तो सभी दूरियां क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो बस इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, 1/f, f का मान कितना है तो -12 है, इक्वल टू 1/v, v का मान कितना है तो v को v रहने दीजिए माइनस में,
फिर प्लस 1/u, u का मान कितना है तो आपका 4 भी आया है, यहाँ रख लीजिए 4 भी माइनस में, कभी भी हर ऋणात्मक नहीं होता है तो -1/12 हो गया, या -1 क्या हो जाएगा भी, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 1 कितना 4 भी। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ ऊपर नीचे 4 से गुणा करिए, 4 से भाग दे दीजिए, एलसीएम हो जाएगा बराबर आपका हो गया 1 कितना 12 माइनस में, और ये हो जाएगा 4 एकन 4, ठीक है। जब गुणा कराएंगे तो हमारा कितना होगा, ये -1 में 4 से तो -4, नीचे कराएंगे तो 4 भी, ये हो जाएगा माइनस कितना तो आपका 1 माइनस है 1 अपान कितना तो 4 भी, हर बराबर है तो ऊपर वाला जोड़ घटा लेंगे, ये हो जाएगा नीचे का आपका 4 भी, और ऊपर वाला जोड़ेंगे तो -4 -1 -5, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो इससे इसमें कराएंगे तो हमारा 4 भी हो जाएगा, और इससे इसमें तो 12 × 60 हो जाएगा, भी बराबर कितना हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ साफ़ सुथरा आ जाएगा, इससे इधर भेजते हैं तो भी इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना 60/4, मतलब भी बराबर हमारा हो गया 15 × 60 15 सेंटीमीटर, ये एक आंसर हुआ। अब आपको u चाहिए तो अतः करके पुट कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर। u कह रहा था कितना दूरी पर वस्तु होगा कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने, तो इसमें रखिए 4, अभी का मान है 15, गुणा करा देंगे तो 15 चौको कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखेंगे तो दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, और कितना लंबा बनेगा तो 1 सेंटीमीटर लंबा का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए कितना आसान था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम 13 नंबर क्या कह रहे हैं, और लमसम में एग्जाम्पल वगैरह ले दे के 20-25 सवाल तो होंगे ही, और सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे A to Z, आराम से पढ़ते चलिए, बोर्ड बहुत दिन है, ठीक है। तो बोर्ड की पेपर से पहले ही पूरी चैप्टरों का एग्जाम्पल से लेकर और जितने ही आपके सिलेबस का सवाल है सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। देखिए 12 नंबर हो गया, अब 13 नंबर हम पढ़ेंगे। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब कौन सा मिरर है ये जानकारी जरूरी होना चाहिए, अवतल दर्पण है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या रहा है, कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी हो गया 50, अवतल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण है तो एक जगह लिख दीजिए अवतल दर्पण में, ठीक है। एक जगह हमने लिखा अवतल दर्पण में, दिया क्या है तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला है, यफ दे दिया है आपका 50 सेंटीमीटर हो गया। आगे कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर u हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कह रहा है कि दूरी पर रखी वस्तु के दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, भी पूछ रहा है कितना प्रतिबिंब की स्थिति कितना दूरी बनेगा। नॉर्मली बात मिरर फार्मूला लगाइए 1/f इक्वल टू, ये तो आदम आसान है, 1/v + 1 क्या होता है u होता है, ये कनकेव मिरर में जब ये मिरर फार्मूला है, ठीक है। मगर वही जब हम कनकेव मिरर की बात करते हैं तो सभी दूरियां हमारा क्या हो जाता है तो ऋणात्मक हो जाता है, सभी दूरी हमने माइनस कर दिया। करना क्या है आपका 1/f देख लीजिए कितना है तो 50 है, माइनस में कर देंगे इक्वल टू 1/v रहने दीजिए, ठीक है। फिर प्लस 1/u कितना है तो आपका 25 है, माइनस में हो जाएगा, हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ऊपर भेज दीजिए तो -1/, हो गया 50 बराबर -1/, हो जाएगा भी, प्लस है माइनस हो जाएगा 1/, कितना तो 25, इसको रहने दीजिए, इसको इधर भेजिए तो आपका हो जाएगा कितना -1/, आपका 50 है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1/25, यह बराबर हो जाएगा -1/v, ये हो गया। अब आपका जो है हर बराबर नहीं है, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो ऊपर नीचे यहाँ 2 से गुणा कर दिए, मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो -1/50 -1/, कितना हो गया तो 25, इसमें आप 2 से गुणा कराइए, 2 से भाग दे दीजिए, -1/, क्या हो जाएगा भी, हर बराबर नहीं है,
तो हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा कराया 50 आ गया, तो यहाँ 50 हो जाएगा, हिजा हो जाएगा 2/50 बराबर -1 बाई कितना भी। यह हर बराबर हो गया। आप क्या लिखिए 50 लिख दीजिए, कितना लिख देंगे तो हम नीचे का हर एक लिख लेंगे 50, अब -1 -2 -3 हो जाएगा बराबर -1 कितना, तो भी माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से भी से गुणा कराएंगे तो 3 भी हो जाएगा, इधर हो जाएगा 50। ठीक है, तो भी निकालेंगे तो हमारा 50/3 हो जाएगा। लमसम में 15 तियाँ 45, 16 तियाँ 48, भी बराबर 16 तियाँ 48, बच गया 2 नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ा दिए हैं, 6 18, मतलब 6 करके आएगा या 6 7 करके आएगा। ठीक है, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से सॉल्व हुआ। आप नोट्स भी बनाते चलिए, खूब बेहतरीन हो जाएगा नोट्स भी। ठीक है, कोई विशेष है नहीं सवाल में दम। ठीक है, मगर बोर्ड में आ जाता है तो दम बन जाता है, क्योंकि मानसिक संतुलन वहाँ थोड़ी डिस्टर्ब होती है, तो आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगले टर्न देखिए क्या कह रहा है।